बारामती प्लेन हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। प्लेन हादसे में हुआ था अजीत पवार का निधन। तो देखिए, प्राथमिक जांच में 2 कारणों का खुलासा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। तो कम विजिबिलिटी और तकनीकी खामी के चलते ये हादसा हुआ है। देखिए किस तरीके से कम विजिबिलिटी के बाद भी लैंडिंग की कोशिश की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ब्लैक बॉक्स का डेटा निकालने का काम शुरू किया गया है। और इसी बीच मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अभी सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है, लेकिन क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है कि कम विजिबिलिटी और तकनीकी खामी के चलते ही ये हादसा हुआ था? बिल्कुल, देखिए, प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरीके के इन्वेस्टिगेशन करने वाले एजेंसियों और जो भी उससे जुड़े साक्ष्य और सबूत मिले हैं, उनसे चीजों पर कंक्लूजन और बातचीत के बाद सूत्र बताते हैं कि किस तरीके से 2 बार गो अराउंड किया गया, यानी अजीत पवार की फ्लाइट 2 बार आसमान में घुमाई गई। तीसरी बार जब पायलट ने वहां पर संपर्क किया और कहा कि उन्हें रनवे दिखने लगा है, तो ऐसे में उन्हें उसे परमिशन दी गई लैंडिंग की। हालांकि एक बड़ी खामी ये है कि बारामती एयरपोर्ट पर एटीसी से जुड़ा कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उस समय में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हो सकता है कि रनवे में जो लो विजिबिलिटी थी, अगर कोई तंग आदमी होता, कोई विशेषज्ञ होता, तो वो उसको जरूर रोकता कि उसमें और सारे क्लेरिफिकेशन मांगते, लेकिन उस दौरान वो सारी चीजें नहीं की गई और उसे परमिशन दी गई। और कुछ उस दौरान कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके की 2 चीजें सामने आ रही है। हालांकि ब्लैक बॉक्स का डेटा जब खुलेगा, क्योंकि उसको भेजा गया है, ब्लैक बॉक्स के डेटा को रीड करने की बात हो रही है, और अगर जैसे ही ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आएगा तब बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन उस दौरान जो वहां पर क्रू मेंबर थे और उसने ओ शिट जैसे शब्द का उपयोग किया, जो कि बारामती एयरपोर्ट पर बैठे अधिकारी को उसकी आवाज सुनाई पड़ी उस दौरान। ओ शिट अमूमन अधिकारी मानते हैं कि वो उस समय में आता है जब अचानक कोई सही ट्रैक पर चल रही चीज अचानक गड़बड़ हो, तो उस दौरान वो शब्द आता है। तो इससे ये साफ है कि पहले से कोई इमरजेंसी कॉल उस फ्लाइट में नहीं थी कि कोई तकनीकी खराबी फ्लाइट में थी। सिर्फ आखिरी मोमेंट पर कुछ ऐसी चीज हुई जिसका कि अंदाजा किसी को भी नहीं था, और उसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ब्लैक बॉक्स का डेटा रिट्रीव करने की, निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, और हमें इंतजार करना होगा रिपोर्ट के आने का, देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।